हेलो बच्चों, आइए प्रश्न को समझते हैं। प्रश्न दिया गया है, यदि ए बी सी डी तथा पी अलग अलग वास्तविक संख्याएं इस प्रकार हैं कि ए की घात 2 धन बी की घात 2 धन सी की घात 2 गुणा में है पी की घात 2 के ऋण 2 गुणा ए बी धन बी सी धन सी डी, फिर ये गुणा में है पी के धन बी की घात 2 धन सी की घात 2 धन डी की घात 2 छोटा बराबर है 0 के, तब ए बी सी डी होंगे कौन सी श्रेणी में हमें बताना है। तो बच्चों, इस प्रश्न में जो मुख्य अवधारणा का प्रयोग होगा वो ये होगा कि किसी भी संख्या का वर्ग कभी भी ऋणात्मक नहीं होगा, चाहे वो कोई भी संख्या हो। तो किसी भी संख्या का वर्ग अगर हम करेंगे तो वो हमेशा धनात्मक ही होगा। तो यही अवधारणा इस प्रश्न में हम प्रयोग में लाएंगे। अब हमें दिया गया है ए की घात 2 धन बी की घात 2 धन सी की घात 2 गुणा में है पी की घात 2 ऋण 2 गुणा पी ए बी धन बी सी धन सी डी धन बी की घात 2 धन सी की घात 2 धन डी की घात 2 छोटा बराबर है 0 के। तो हम गुणा कर लेते हैं अंदर, तो बन जाएगा पी ए की घात 2 गुणा पी की घात 2 ए की घात 2 गुणा पी की घात 2। अब यहाँ से ऋण का चलिए पहले गुणा कर लेते हैं। बी की घात 2 गुणा बी पी की घात 2 धन सी की घात 2 गुणा पी की घात 2 ऋण 2 ए पी बी ऋण ऋण 2 ए पी बी ऋण 2 बी पी सी ऋण 2 सी पी डी धन बी की घात 2 धन सी की घात 2 धन डी की घात 2 छोटा बराबर है 0 के। अब बच्चों हम ले लेते हैं ए की घात 2 गुणा पी की घात 2 धन बी की घात 2 ऋण 2 ए पी बी एक साथ में, फिर बी की घात 2 गुणा पी की घात 2 धन सी की घात 2 ऋण 2 बी पी सी एक साथ में, फिर हम ले लेते हैं सी की घात 2 पी की घात 2 धन डी की घात 2 ऋण 2 सी पी डी एक साथ में, ये छोटे और बराबर है 0 के। तो ये पहले तीन मिलके क्या बना देंगे, ए पी ऋण बी का वर्ग धन अगले तीन मिलके बना देंगे बीपी ऋण सी का वर्ग धन सीपी ऋण डी का वर्ग छोटा बराबर है 0 के। तो बच्चों, अभी हमने देखा मुख्य अवधारणा में कि कोई भी संख्या का वर्ग कभी भी ऋणात्मक नहीं होता। यहाँ पे तीनों संख्याओं का वर्ग लिया गया है, तो ये 0 से छोटे तो नहीं होंगे। इसका मतलब ये हमें यहाँ पे शर्त दी गई है कि ये सारे या तो 0 से छोटे हैं या 0 के बराबर हैं। तो 0 से छोटा तो वर्ग कभी नहीं हो सकता, इसका मतलब ये 0 के बराबर होंगे। तो हम लिख लेंगे कि ए पी ऋण बी बराबर की घात 2 बराबर हो जाएगा 0 के। फिर बीपी ऋण सी की घात 2 बराबर हो जाएगा 0 के। इसी प्रकार सी पे ऋण डी की घात 2 बराबर हो जाएगा 0 के। तो अब यहाँ से ए पी ऋण बी बराबर 0, बीपी ऋण सी बराबर 0, सीपी ऋण डी बराबर 0। तो यहाँ से P निकल जाएगा B बटा A, यहाँ से P निकल जाएगा C बटा B,
यहाँ से P निकल जाएगा D बटा C। तो जिसे हम कुछ इस प्रकार लिख सकते हैं कि B बटा A बराबर है C बटा B, जो कि बराबर है D बटा C के। तो ये है सार्वानुपात में। सार्वानुपात में है तो इसका मतलब A B C D ये है गुणोत्तर श्रेणी में। गुणोत्तर श्रेणी में है। विकल्प अगर हम देखेंगे तो विकल्प बी हमारा उत्तर होगा। उत्तर होगा विकल्प बी। आशा करते हैं आपको प्रश्न समझ आया होगा। धन्यवाद।